So hello everyone, welcome back to my new YouTube video. You are watching Mansi's life. So आज हूँ मैं घर पे और आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि आज मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा था कि वो मतलब आज कॉलेज गई कि नहीं। मतलब बहुत लोग थे बट कोई भी मेरे जर्नलिज्म वाले बैच से कोई भी स्टूडेंट नहीं जा रहा है आजकल कॉलेज, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। तो मे बी मतलब एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह ओवर हो गए हैं तो सबको रेस्ट चाहिए घर पे। तो शायद मंडे से जाएं या कल से जाएं, क्योंकि कल मीटिंग है कॉलेज में। कल किस चीज़ की मीटिंग है कॉलेज में वो मैं आपको बता दूंगी कल ही, ठीक है। और बाकी अभी मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैं बोर हो रही हूँ घर पे, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से घर का काम वाम थोड़ा बहुत कर लूँ, जो भी है। मेरी मम्मी भी खुश हो जाएंगी कि आज मेरी बेटी ने इतना काम किया है। क्योंकि मैं ना गाइज मतलब मेरी ना छुट्टी रहती है बट मैं ना कभी काम नहीं करती घर पे। मतलब जैसे अगर मम्मी हो तो मैं पूरे दिन ऐसी ही सोती रहती हूँ या लेटी रहती हूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ। तो उस चीज़ से भी मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं कि मतलब घर पे पड़ी रहती है, कुछ काम वाम नहीं करती। तो मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो आज सोच रही हूँ कि मैं बोर ही हो रही हूँ तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए घर का। गाइज मैंने यहाँ पे सॉन्ग चलाने की प्रिपरेशन चल रही है, सॉन्ग वगैरह चलेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे काम करूँगी घर का। तो अभी शिवम भी नहीं है यार, वरना शिवम होता तो लड़ते झगड़ते टाइम निकल ही जाता है, उसके साथ भी ना बोर नहीं होती मैं। तो टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता उसके साथ कब निकल गया टाइम। और अब भी वो आने वाला होगा, 2-2:30 बजे तक वो आ जाता है। जब तक वो आएगा जब तक मेरा काम भी हो जाएगा, शायद हो जाए तो अच्छी बात है। वरना मिलते हैं हम आपसे जब काम हो जाएगा, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है और मेरा भाई भी आ चुका है। जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि मैं जल्दी से काम कर लूँगी, इतने में वो आ जाएगा। और वो आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। शिवम, गाइज ये आ गया मेरा भाई, हाय तो कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आजकल के दिन बहुत गाइस ये भी व्लॉग व्लॉग देखता रहता है। तो गाइस ये भी ब्लॉग वगैरह देखता रहता है। ये अलविश यादव का बहुत बड़ा फ़ैन है तो ये देखता रहता है उसके ब्लॉग्स वगैरह। तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ काम करके। तो अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस मैं रेस्ट करते करते सोच रही हूँ, रेस्ट करना मतलब मेरा होता है फ़ोन चलाना। तो मैं फ़ोन चलाऊँगी बट उससे पहले मेरे को मनाना है मोटी को। मोटी समझ गए होंगे आप लोग, दीपांजलि। तो हाँ, वो मेरी कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी क्लोज़ दोस्त में से एक दोस्त है वो मेरी। और दोस्त मेरी कॉलेज में एज सच कोई है नहीं, क्योंकि मेरी कॉलेज में किसी से बनती नहीं है और मुझे कॉलेज की एक भी लड़की पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद, बस जिससे मतलब यही चीज़ है कि लोग मतलब के लिए आते हैं, मतलब के लिए जाते हैं और सब चीज़ें यही होती है। तो मेरे साथ भी यही है सेम चीज़ कि मैं भी मतलब के लिए बात करती हूँ किसी से, वरना नहीं करती। तो मोटी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मोटी तू मेरा ब्लॉग देख रही है तो तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है। और ये मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइज़, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी चलते हुए मतलब आगे बताऊँगी। तो पूरा देखना, इस ब्लॉग को स्किप मत करना। मैं इसी ब्लॉग में आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि मेरी और मोटी की मतलब दीपांजलि की कैसे लड़ाई हुई, कब हुई और क्यों हुई। रीज़न मैं पूरा आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग में। और ये भी बताऊंगी कि मेरी कॉलेज में क्यों नहीं किसी से बनती, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों से। तो आज का व्लॉग का मतलब यही रहने वाला है, यही बताऊंगी मैं आपको कि मैं कॉलेज में मेरी किसी से क्यों नहीं बनती है और मैं मेरी और मोटी की क्यों लड़ाई हुई। इसका रीज़न ये दो चीज़ को लेकर मैं आज डिस्कस करूंगी अपने ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आगे तक देखना और ऐसे ही देखते रहना और ऐसे प्यार बनाए रखो। तो चलते हैं आगे, मोटी को मनाते हैं। उसके बाद अगर वो मान गई तो ठीक है, मैं उसके स्क्रीनशॉट यहाँ आपको शेयर कर दूंगी, अगर वो नहीं मानी तो भी कर दूंगी।
मैं सोच रही हूँ अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और आज मैंने सुबह से बस एक रोटी खाई है क्योंकि आज मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। वरना कॉलेज जब जाती हूँ तो ये रहता है कि मेरा ना जो टाइम टेबल होता है ना खाने का वो बहुत अच्छा होता है। और अभी मैं सोच रही हूँ बाहर से कुछ ले आऊँ खाने के लिए। बाहर का बहुत मन कर रहा है खाने का, काफ़ी टाइम से नहीं खाया। और लिफ्ट भी अभी आई नहीं है, ये लिफ्ट भी नहीं आ रही, लिफ्ट आ रही है वैसे, कुछ लिफ्ट नहीं आ। गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ सोसाइटी, मतलब नीचे ही आ गई सोसाइटी में। तो मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, शॉप की तरफ, थोड़ा कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी। उसके बाद घर पे बैठ के खाऊँगी आराम से। तो लेकर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ घर पे। और गाइस हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको स्टोरी के लिए बताया था और मैंने उससे बात की थी मोटी से। तो बात तो वो वैसे कर रही है मेरे से, बट वही है कि अब ज़्यादा साथ नहीं मतलब हम लोग रहते ना, तो वही चीज़ें हो रही है कि बस ज़्यादा साथ नहीं रह पाते हम। बाकी बात तो मतलब अगर मैं कर रही हूँ यहाँ से तो वो भी कर रही है, वो कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ, ऐसा सीन है। वैसे लड़ाई नहीं हुई है कुछ इतनी ख़ास, बाकी कुछ ख़ास लड़ाई है नहीं कुछ जो मैं आपको बताऊँगी। बट हाँ, मैं जो लड़ाई है वो जब मैं कल कॉलेज जाऊँगी, वो भी कल कॉलेज आएगी, उसके बाद हम दोनों आपसे शेयर करेंगे। मतलब वो भी रहेगी व्लॉग में और मैं भी, तो हम दोनों ही आपको बताएंगे कि क्या बात थी, किस बात से वो मेरे से नाराज़ थी। ये तो मुझे भी नहीं पता, बट वो बताएगी आपको कि किस बात से वो मुझसे नाराज़ है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हो चुके हैं 10:42 और मैं कॉलेज आ चुकी हूँ। कॉलेज के ग्राउंड में बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी आज, इसलिए मैं मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाई उठते ही। और मैं इस मोटी के साथ बैठी हुई हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि ये बताएगी कि हमारी लड़ाई क्यों हुई है, या मतलब लड़ाई, वैसे लड़ाई नहीं हुई थी, तो हमारी नॉर्मली बात नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो ये बताएगी मैडम कि ये मैडम मुझसे गुस्सा क्यों थी और बात क्यों नहीं कर रही थी। मुझे भी नहीं पता यार क्यों, मतलब मैं गुस्सा थी और क्यों बात नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है, कुछ तो बात होगी जो तुम उससे बात नहीं कर रही थी। बहुत सारी बातें हैं यार, क्या बताऊँ, बताने के बैठ गई ना तो लिस्ट कम पड़ जाएगी बताने की। गाइज आई डोंट नो ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रही। और मतलब वैसे तो बात कर रही है, मैंने बोला था जब मैं बात करती हूँ तब ये बात करती है, लेकिन घुमा घुमा बताती हूँ। बता। देखो कुल मिला के ना मुझे नहीं पता, पास आ, नीचे बैठ जाओ। कुल मिला के मुझे नहीं पता कि मेरे को क्यों गुस्सा आया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा आया था। क्या गुस्सा है अभी भी, और इतना गुस्सा आया था कि मुझे इससे बात करने का मन नहीं करता और ये कहीं और मर रही थी किसी और के साथ। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत बुरी लगी थी कि अगर ये बेस्ट फ्रेंड है तो एक बार तो आए और एक बार बात करे मेरे से। और कुछ भी हो XYZ, जब मैं बिना रीज़न के सॉरी बोल देती हूँ तो इसको भी एक बार बनता था कि ये मेरे पास आकर खुद सॉरी बोले। और गाइज उसने मुझसे ना कोई भी, मैं सच बताऊँ ना, उसने मुझसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोला था, ठीक है। आज तक उसने मुझसे सॉरी नहीं बोला। जो ये बोल रही है ना कि मतलब मैं सॉरी बोल देती हूँ, उसने कभी सॉरी मुझसे नहीं बोला और ना ही मुझे उसने कभी मनाया किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। वो कभी नहीं मनाती मुझे, ना ही वो मुझे सॉरी बोलती। झूठ बोल रही है वो। तो मतलब कल मैंने उसको मैसेज भी किया था, फिर मैंने सोचा कि वो जब आएगी, मतलब आज मैं कॉलेज आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उसी के सामने इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी और वही बताएगी कि क्यों वो मुझसे नाराज़ थी और क्या नहीं। और गाइज़ आप ही बताओ, अगर कोई आपसे बात करने आएगा या कुछ भी है तो ऑब्वियसली बात है आप भी उससे बात करोगे ना, आप मना तो नहीं करोगे। और आप ऐसे दूर भी नहीं हट सकते, है ना। आप ऑब्वियसली बात है आप मना नहीं कर सकते, आप नॉर्मल बात करोगे, ठीक है। जब तक वो तुम्हारे साथ है तुम उसके साथ रहोगे। अब इसका क्या है सीन कि अगर मैं किसी और के साथ दिख जाऊँ ना इसे, तो ये अपने आप साइड हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी तेरे से, या मुझे नहीं रहना तेरे साथ, या ऐसा होने लग जाता है। पता नहीं ऐसे क्यों करती है ये। तो ये चीज़ भी मतलब सही नहीं है यार। अगर कोई तुमसे बात करने आ रहा है तो तुम बात करो, नहीं बात करने आ रहा तो मत करो, ऐसे सीन है। मैं सामने से किसी के पास नहीं जाती, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं मना भी नहीं कर सकती कि तुम मुझसे बात मत कर। तो यही सीन है बस, और कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई का कुछ फालतू की लड़ाई थी ये, कुछ वैसी इतना बड़ा सीन नहीं था लड़ाई का जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बस
और गाइस मैं आपको ये भी बताने वाली थी कि मैं मतलब मेरी बनती क्यों नहीं है किसी से यहाँ पे, क्योंकि यार देखो कॉलेज में मेरी किसी, कॉलेज से क्या स्कूल टाइम से ही मेरी किसी से नहीं बनती, क्योंकि मैं लड़कियों से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। दूर बोले तो इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही दूर रहती हूँ, बट हाँ मेरी नहीं बन पाती, क्योंकि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती इतना ज़्यादा, और लड़कियों से मेरी बनती नहीं है। और बाकी सबका अपना अपना होता है, क्योंकि नहीं बनती, मेरी शुरू से ही नहीं बनी लड़कियों से, तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। खामखा मैं बात करूँ और लड़ाई हो जाए तो ये चीज़ सही नहीं है ना, इस वजह से। बाकी हाँ मेरे से जो हाय हेलो करने आता है मैं उससे नॉर्मली बात करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, क्योंकि सब मतलब के लिए आते हैं और मैं मतलब के लिए बात करती हूँ लोगों से। जब लोग मेरे पास मतलब के लिए आते हैं तो मैं भी मतलब के लिए जाती हूँ। तो बस ये सीन है, और बाकी मैं किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती अपनी लाइफ में। जो मुझे इम्पोर्टेंस देता है मैं सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और मेरे कॉलेज में कुछ ऐसी लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो मतलब ठीक नहीं है, तो मैं नाम नहीं लूँगी। बट हाँ पूरी क्लास ही मान लो कि मेरी ऐसी है। बस मेरी क्लास के जो बच्चे हैं जो जर्नलिज़्म, अब 3 सेशन डिवाइड हो गए हैं, जर्नलिज़्म, एड एंड पीआर और एनिमेशन। तो एड एंड पीआर और एनिमेशन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बट हाँ मतलब जो जर्नलिज़्म के बच्चे हैं हमारी क्लास के 8 बच्चे, 8 में से मतलब जो 7 बच्चे हैं वो बिल्कुल बेस्ट हैं, और मतलब सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी, और काफ़ी चीज़ों में साथ भी देते हैं। बहुत यूनिटी है हमारे छोटी सी क्लास में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस वैसे मेरे को पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट हाँ मेरे को अपनी क्लास के नेचर जो भी है, लड़कियाँ, उनका नेचर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मेरी क्लास की लड़कियाँ हैं जो जर्नलिज्म वाली फील्ड में है, उनसे सबसे बनती है मेरी, अच्छे से बात भी होती है, क्योंकि वो सब हेल्पफुल है। सिर्फ मेरे को छोड़ के। तो 7 लड़कियों का नाम, मतलब नाम नहीं लिया मैंने, बस 8 लड़कियां हैं जिसमें कि 7 लड़कियों से मेरी बनती है, मैं बात भी करती हूँ अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से मेरी बनती है। तो वो काफ़ी अच्छी भी है, हेल्पफुल है। एक किससे नहीं बनती? बाद में बता दूंगी, अभी नाम मत ले, व्लॉग में देखते भी हैं वो लोग। ओके। तो गाइज वैसे ये समझ ही गई होगी किससे नहीं बनती, क्योंकि सबसे अलग रहती है वो लड़की, हमारे साथ वैसे भी नहीं रहती। तो अंडरस्टैंड। तो फिर इस वजह से तो कुछ होते हैं ना, अब मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं कि चमचागिरी वगैरह करते हैं लोग एक दूसरे की, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद शुरू से ही। ना मैं किसी की चमचागिरी करती, ना मुझे चमचागिरी वाले लोग पसंद, तो मैं उनके साथ दूर ही रहती हूँ। तो हमारी क्लास में ऐसा कुछ है ही नहीं सीन। जर्नलिज़म वाले स्टूडेंट में, जो हमारे जर्नलिज़म से हैं, वो मतलब उनमें ऐसे सीन ही नहीं है कुछ। मतलब हमारे जर्नलिज़म वाले जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, और मैं यही बोलूँगी कि जो भी मतलब जर्नलिज्म वाले फील्ड में है ना, वो सारे मतलब काफ़ी अच्छे हैं। अब जब क्लास चेंज हो गई ना, तो तब बहुत अलग अलग हो गए सब लोग, और बहुत अच्छे लोग मिले हम लोगों को, मतलब हमारे टाइप के ही। बाकी जो एड पीआर और ये सब है, इन सब कि वो यहाँ से चली गई, आप उसे पर्सनल डीएम कर लो। हाँ बाकी एड पीआर वाले हैं नहीं, मतलब आई मीन उनसे ज़्यादा बात नहीं होती, बट ठीक है यार, सब अपनी अपनी जगह सही है, सबको अच्छी क्लास मिली है। मैं बहुत मोटी, तू क्या कहती है इस बात पे? क्या? हाँ एक्चुअल में फ्रेंड्स अच्छे हैं यार, मतलब जर्नलिज्म वाले ज़्यादा अच्छे हैं तेरे हिसाब से? कौन है? मेरे हिसाब से तो जर्नलिज्म वाले ही ज़्यादा अच्छे, क्योंकि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत है, और कोऑर्डिनेशन यूनिटी भी बहुत है। हाँ। और मेरी तो सबसे बनती है यार, सबसे तो मैं किसी पर्टिकुलर एक को नहीं बोलूँगी कि मेरी एक से नहीं बनती, बट हमारे साथ वही है जो हमसे बात करने ये आ मैं रहा है। जेन्युइनली बोलूँगी, इससे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पता नहीं, क्योंकि ये किसी और से बनाने में लग गई है। कुछ भी बोल रही है यार, अब तू ज्यादा कर रही है, चुप हो जा। हाँ तो देखो यार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसको मैं दफा करूँ या फिर फ्रेंडशिप दोबारा कर लूँ इससे। फ्रेंडशिप कर ले, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप यार। तो गाइज ऐसा नहीं है, मतलब मेरी भी बन जाती है। अगर कोई देख हाय हेलो करने आता है हमसे, हम तो कर ही लेते हैं, ऐसा तो है नहीं हमसे बात मत कर एटीट्यूड दिखाते हैं, हम तो नहीं दिखाते। मैं तो हमारा यही सीन है। कुछ दिन पहले, क्या कुछ घंटों पहले, 2 दिन, कल मुझे कोई लिख रहा था मेरे इंस्टा स्टोरी पे कि फालतू में एटीट्यूड आ गया है। अब मुझे भी वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा कि मेरे अंदर कहाँ आया है। गाइज वो मैंने ही बोला था। वो मैं ही ये शख्स थी जिससे मैं उसके बाद आई लव यू करके कह रही रिप्लाई दो भैया मेरे को। गाइज ये मनाने का तरीका था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में मेरे को कल ये भी बोला। गाइज यहाँ पे इग्नाइट की प्रिपरेशन हो रही थी। इग्नाइट एक बहुत बड़ा फेस्ट है हमारे डिपार्टमेंट का, जो होगा 22 दिसंबर को, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेस्ट होता है हमारे कॉलेज का। फिर हम लोग को AV लैब बुलाया गया था गाइज, उसके बाद फिर मैम आ गई थी, मीटिंग चल रही थी। तो गाइज मैं कॉलेज से आ चुकी थी, मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वहाँ पे मैं भूल भी गई थी
मीटिंग काफ़ी लंबी चली थी, उसके बाद फिर छुट्टी हो गई, उसके बाद मैं भूल गई शूट करना। भूल क्या गई, मतलब मैं घर आ गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो मोटी के साथ आई थी मैं घर। मोटी फाइनली मान गई है, तो अब उसी के साथ आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और बाकी उसी के साथ जितनी भी मस्ती होगी, जो भी हम जहाँ भी जाएंगे तो वो उसी के साथ मतलब मिलेगा आपको देखने को। तो आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहो। और बाकी यार देखो, अब जो हमसे बात करने आएगा, जो हमारे साथ रहेगा, मतलब बात करने आया होता है, देखो हम मना तो कर नहीं सकते, ठीक है। मोटी तू भी ये ब्लॉग देख रही है, यही बोलना चाहूँगी मैं कि मना तो कर नहीं सकती मैं, किसी को रोक नहीं सकती बात करने के लिए कि मतलब मेरे पास मत आओ, ऐसे तो नहीं बोल सकती ना। तो थोड़ा सा तू भी समझ। तो तू भी ना थोड़ा इग्नोर करा कर ये सब चीज़ें देख कर। अगर मेरे पास कोई आता है या बात करता है, देख यार मैं साइड नहीं हट सकती या किसी को इग्नोर नहीं कर सकती, ये चीज़ तुझे भी पता है। अब लास्ट ईयर है यार, इन्जॉय कर, बुरा मत माना कर, गुस्सा मत हुआ कर। यही बोलना चाहूँगी मैं यार, सबको ही बोलना चाहूँगी ये चीज़, जिनका भी कॉलेज में लास्ट ईयर है, जिनकी नहीं बनती किसी से, आराम से बना के रहो, प्यार से रहो यार। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है आगे ना वो तुम्हारे काम आने वाले, ना तुम उनके काम आने वाले, बट जब तक हो साथ तब तक तो बना के रख सकते हो हर किसी से। बाकी जिससे बन रही है अच्छी, उससे बना के रखो, नहीं बन रही तो यार दूर रहो। जब काम पड़ता है तो ठीक है, नहीं पड़ता तो भी ठीक है। बाकी लास्ट ईयर है मेरा, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूँ भाई, वरना जाते वक्त भी लोग गालियाँ देंगे कि ये अच्छे से नहीं रहती और ये लड़की ऐसी थी वैसी थी, तो मैं वो नहीं सुनना चाहती। और गाइस वैसे भी देखो, ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई नहीं आता, उसके पास भी आती हैं लड़कियां, मतलब क्लास की नहीं, मतलब दूसरी क्लास की। तो यार ऐसे तो मैं भी बुरा मान सकती हूँ, मैं भी उससे बात करना छोड़ दूंगी, मैं भी उससे दूर रहना लग जाऊंगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके साथ, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुआ है कि वो उसके पास बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं और मतलब वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग जाती है किसी और के। तो ऐसे तो मैं भी बुरा मान सकती हूँ ना कि तू उसके पास क्यों गई, या लगता है यार मुझे भी बुरा, बट मैं दिखाती ही नहीं हूँ, बस मैं बोल नहीं सकती कुछ, क्योंकि उसकी लाइफ है और उसकी मर्ज़ी है। अगर उसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो वो चीज़ करेगी, उसके साथ इंटरेस्ट उसको आ रहा है तो वो उसके साथ रहेगी, है ना। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ नहीं बोलती, और ना ही मैं किसी को बोलती कि तुम इसके मतलब इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। वो उसकी इच्छा है यार, अगर उसको उसमें खुशी है तो वो उसके साथ रहे। तो मैं उसको भी मना नहीं करती और वो भी नहीं करती मुझे मना, बट हाँ ठीक है, बुरा सबको लगता है। और बाकी गाइज मेरी उससे कभी ऐसे मतलब पर्सनली बताऊँ आप लोगों को भी, तो मेरी इतनी ज़्यादा लड़ाई या इतनी ज़्यादा वैसी लड़ाई नहीं हुई है कभी भी। तो अच्छी बात है ये तो। बाकी नोक झोंक छोटी मोटी तो होती रहती है फ्रेंड्सों के बीच, तो इट्स अ नॉर्मल एंड इट्स अ कॉमन ऑल्सो। तो मैं इतना माइंड नहीं करती चीज़ों को, और मुझे बुरा भी नहीं लगता। अगर वो मुझसे बात भी नहीं करती ना तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, बस ठीक है। मतलब एक होता है ना, कभी कभी फील हो जाता है, बुरा नहीं लगता। बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं कि अगर मैं उससे बात करने जाऊँ तो वो मेरे को एटीट्यूड में जवाब देगी, या वो उस टाइप की है ही नहीं मोटी, तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो इस वजह से बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा ब्लॉग बनाया बट आप लोग एडजस्ट कर लेना, और ऐसे ही आपको ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे मेरे।